अच्छा, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स का क्या मामला है कि जो फ्रेंचाइज सूख गई है नहरों की तरह बारिश करवाए बारिश ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, हुकूमत को निकालनी पड़ेगी ना। क्या क्या कौन कौन सी ऐसी आमदन के ज़राए थे जो कि बनाना चाहिए थे फ्रेंचाइज को, हर फ्रेंचाइज को, लाहौर को, इस्लामाबाद को, कराची को, कोयटा को, मुल्तान को, जो कि ये नहीं बना सके? ये मतलब देखिए, बात ये है कि इस लीग, दुनिया की कोई भी लीग हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल पूल होता है, जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है, आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं, उसके बाद गेट रिसीट्स होती हैं, लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हमसाए मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, सो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR का है, ठीक, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है, और एक्सपेंस भी उसका है, खर्चा भी उसका है, खर्चा भी उसका है। सो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच है एक टीम के पास मिनिमम। सो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंट्रल पूल में सब में इक्वल डिवाइड हो गया, तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है वो सबको बराबर बराबर मिल गया। अब आ जाते हैं आपकी आउटसोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मेनली आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, आपकी शर्ट पे लोगो होता है, हेलमेट पे होता है, ट्राउज़र पे होता है, ये आप मार्केट में जाके डिफरेंट प्राइस से पैकेजिंग करके इसको बेचते हैं। ठीक, जब आप मार्केट में जाते हैं, लेट्स सपोज लाहौर कलंदर्स गया तो उनकी टीम एक्सपेंसिव है, वो कहते हैं जी मैं अब चेस लोगों का एक्स अमाउंट मांगते हैं, 1000 रुपया मांग, जबकि दूसरी टीम अगर जो कंपेटिटिव टीम है, जो पेशावर है, कोयटा, इस्लामाबाद है, उनकी प्राइस कम है, वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम 500 में दे देते हैं। सो आपने, जब आप एडवर्टाइजर हैं, आप कहेंगे यार टीवी पे मैच आ रहा है, इन्होंने खेलना है, तो मैं 500 में क्यों ना जाऊं, मैं क्यों जाऊं? मतलब अच्छा, अगर लाहौर कलंदर की किट पे नहीं दिख रहा तो वो दूसरे उस पे दिख रहा है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि इसके साथ एक और कंपटीशन आ जाता है कि जो सेंट्रल पूल है उसके अंदर जो इन स्टेडिया है वो थर्ड पार्टी के पास है, उसने अपने राइट्स उठाए हुए। अब वो जब जाता है मार्केट में तो वो आपको कहता है यार 10 मैच में तुझे क्या करना है, मैं तुझे 1500 में 34 मैच देता हूँ, 34 मैचेस। भागेंगे यार, हाँ ये तो 34 मिलेंगे, 10 में तो बंद हो जाएगा, और वो मखसूस है एक टीम के लिए, वो एक टीम के लिए। तो आपने अपने प्रोडक्ट को खुद ही निगेट कर दिया कि उसकी ऐसे मॉडल बनाया कि उसको आप दोबारा भी पैदा हो जाए तो कामयाब नहीं कर सकते। सेंट्रल पूल की जो चीज़ें हैं इनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है जी, सारी उसी तरह बेहतर होगी ना, अदरवाइज तो आप देखें इसी तरह ही चलता रहेगा। देखिए ना, उसके साथ आपने टीवी भी खड़ा कर दिया। हाँ। अब एक टीम हमारी ऐसी है जिनका अपना टीवी चैनल है, जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको 10 रुपए का एयर टाइम दूंगा, 50 रुपए की स्पॉन्सरशिप दूंगा। अब जो एडवर्टाइजर है वो कहता है यार मुझे तो लोगों के साथ स्क्रीन भी मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब आपने आपस में सबको लड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद चलो इस तक भी रहते हैं तो काम तो बड़ा अच्छा किया कि आपस में लड़ वो ही ना, इसी तरह ताकि चौधरी बने रहे वो लोग। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक बात नहीं रुकी, आपने एक के बाद एक लीग लानी शुरू कर दी। अब मार्केट वही है, आप बांग्लादेश से स्पॉन्सर तो नहीं लेके आ रहे, आप कभी PGL ले आए, कभी नेशनल T20 ले आए, तो आपने वो स्पॉन्सर्स को उधर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक स्पॉन्सर है, वो मेरे पास अगर मुझे 5 करोड़ रुपया देता है स्पॉन्सरशिप का, वो लोकल में जब जाता है 50 लाख में मिल जाती है। तो आप खुद बताएं, या तो ये हो ना कि आपकी टीम जो है उसको स्टैंडिंग नंबर 1 हो दुनिया की, तो स्पॉन्सर के। अब क्रिकेट भी आपका वो उस तरह नहीं रहा, बिकॉज आपकी पॉलिसीज चेंज होती रही, कंटिन्यूटी नहीं रही, तो वो सारे मिल के सिर्फ एक चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो फ्रेंचाइजीज बैंकरप्ट हो जाए या करप्ट प्रैक्टिस में चले जाएं, इसके अलावा और तो दूसरा कोई राय नहीं है। या बैंकरप्ट हो गया, करप्ट प्रैक्टिसेस में जाएंगे ना, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आपने एक सर्टेन अमाउंट देनी है बोर्ड को, प्लेयर्स को देनी है, प्रोडक्शन को देनी। मर्चेंडाइज कैन नॉट बी वन रेवेन्यू स्ट्रीम, क्योंकि हमारे यहाँ काश हम अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे होते, काउंटरफीटिंग इशू, काश हम आप मर्चेंडाइज की बात करते हैं, यहाँ पे किसी ने लाहौर कलंदर के नाम पे फिल्म बना ली, मैं उसको नहीं रोक सकता। फ्लॉप हो गई फिल्म, ये तो PCB ने भी ये कहा, मैं कहा लाहौर कलंदर भी शुरू में फ्लॉप हो गई थी। एक रेस्टोरेंट भी देखा है मैंने। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअल राइट्स ही नहीं है। अगेन प्रॉब्लम इन द मॉडल, क्योंकि हमारे पास ओनरशिप ही नहीं है, तो PCB के पास है। सो अगर कोई भी खोल के बैठ जाता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते।
तो मर्चेंडाइज इसलिए यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और बताएं और कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम होती है? नहीं ये देखे ना, इतनी बाल काटने शुरू कर सकते हैं हम प्लेयर जब आए तो उनके बाल हम काटेंगे, की चेन बनने हैं, पेन बनने हैं, आपने अपनी दुकानें बनानी, क्या क्या चीजें हैं वो तो बता। अच्छा अभी मैं, हाँ, वो सारा CPL कुछ में पैसों से बनता है। बिल्कुल, मैं CPL यानी में कि हम देख रही पहले एक फ्रेंचाइज लें रेंट पे, और उसके बाद जो हमारी नहीं है उसके नाम पे कीचेन बनाने शुरू कर दें, पेन बनाने शुरू कर दें, कल को पता लगे वो हमारी नहीं है तो वो कीचेन किधर लेके जाएंगे हम? फिर आप उनको बेचिएगा जो जिन्होंने खरीद ली होगी। कैसा खूबसूरत मॉडल है। बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न। रिसेंटली CPL ने जो किया है, मैं अभी देख रही थी, अपने प्लेयर्स की छोटे छोटे एनिमेज टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसके साथ हेलमेट एंड बैट्स हैं वो बच्चों के लिए, जो बच्चे खरीद सकें, अपना पसंदीदा बैटर खरीद सकें या बॉलर खरीद सकें। वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस तरह नहीं हो सकती। हाँ, या तो हम आटा और चीनी बनाने लग जाए, कलंदर चीनी कलंदर आटा, चलेगी बहुत के लोगों का। हाँ। लेकिन आप ये उसी वक्त करेंगे ना जब आपके पास ओनरशिप होगी। एग्जैक्टली। एक घर आपने रेंट पे लिया, वो घर फर्ज करें यूसुफ भाई का घर है, मैंने रेंट पे ले लिया, अब मैं उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं रेंट पे हूँ। सो अब जो आप कह रहे हैं, जो आप लोगों ने री-साइन कर लिया है और सारी फ्रेंचाइजेस ने 1 साल पहले, आप लोग कह रहे हैं कि री-साइन कर लिया है, सो अब ये 10 साल वाला वो जो एक सबको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि नहीं जी ये इस वक्त ज़्यादा शोर इसलिए मच रहा है बिकॉज अब हाथ पाँव फूलने लगे हैं फ्रेंचाइज ओनर्स के, शायद इस वजह से इतना शोर मच रहा है या वो हो रहा है। सो जो साइन फिर से कर दिया है वो भी रेंट पे ही है? मेरा देखो आप आपका सवाल रोक देती हूँ, मैं आपका जवाब रोकती हूँ बिकॉज मैं जाती हूँ ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग और ये फ्रेंचाइज ओनर्स क्यों परेशान है, और वाकई परेशानी बनती भी है आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalo Ki Chocolate. So break पे जाने से पहले discussion about this model, PSL के मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात होती है। कल सलमान सरवर भट्ट साहब आए थे हमारे शो पे और उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने प्रॉपरली उनको एक्सप्लोर नहीं किया। बट जब हम एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, जब हमने आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछा, तो जो फ्रेंचाइज ओनर फील करता है एंड द थ्रेट्स दैट वी हैव इन जनरल, हम मर्चेंडाइज की बात करते हैं, काउंटरफीटिंग रूल्स हमारे यहाँ इतने स्ट्रांगली अप्लाई नहीं होते, वो एक मसला है, और बहुत सारे सेटबैक्स हैं जिसके हिसाब से आपने बताया। सो इसका मतलब ये कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स और कोई अवेलेबल नहीं है, दिस इज़ क्लियर फॉर अस ऑल। नहीं, आप उससे पहले बात कर रही थी कि हम 10th सीज़न आ गया और जो ओनर्स है वो परेशान हो गए। हाँ, तो इस वजह से इस तरह की बातें हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, अब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट लाहौर कलंदर्स ने शुरू करने से पहले PSL पे हमारी जो किट और एंथम लॉन्च है वो मीनार पाकिस्तान पे हुई थी। बिल्कुल। सो हमने किसी बंद कमरे क्लोज डोर में नहीं की थी। तो बात परेशानी की, इंडिविजुअल परेशानी की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि पाकिस्तान ने एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट तैयार किया जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ भी देता है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को एंगेज भी करता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर करता है। सो अगर उसके अंदर कुछ फ्लॉज या कमी कोताहियाँ या चैलेंजेस रह गए हैं तो उसको हमें मिल बैठ के उसको एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम शुरू कर दें कि यार उसने ये किया या उसने ये किया, या फ्रेंचाइज ओनर परेशान है, या वो चाहते हैं इसका मॉडल जो है वो ठीक नहीं है, या वो चाहते हैं कि जी ब्रांड कंप्रोमाइज हो जाए ताकि उनको ज़्यादा पैसे न देने। बट आपने इसी मॉडल पे 1 साल पहले साइन कर लिया। दिस इज जहां मैं ब्रेक पर गई थी, मैं ये सवाल पूछती गई थी कि फिर से आपने रेंट पे ले ली, क्या करें? हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो ये है ना कि हमारे छोड़ने से लीग बेहतर हो जाए तो हम सुबह छोड़ देते। जब हमने एक चीज़ में आ गए हैं और उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी, रिसोर्स वाइज भी इन्वेस्ट हो चुका है, तो हम अब यही कोशिश करेंगे ना कि यार इसको हम किसी ना किसी तरह बेहतर करें। अगर आपकी गाड़ी का टायर चलते हुए पंक्चर हो जाए या उसके अंदर कोई चीज़ लग जाए तो आप गाड़ी नहीं बदल लेते या छोड़ के आगे नहीं निकल जाते, आप नया टायर डलवा लेते हो या पंक्चर लगवा लेते हो जाके। सो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करने की रिक्वेस्ट हम करें। अनफॉर्चुनेटली पहले दिन से ये चल रहा है, पहली GC मीटिंग से ये मसला चल रहा है। हुआ ये है कि इस दफ़ा हमारे एक भाई ने उसको आके स्क्रीन पे कह दिया, जिसकी वजह से सारा जो लाइमलाइट जो PSL की तरफ जाना चाहिए थी वो सारी इस तरफ आ गई। अच्छा आतिफ साहब, जब अच्छी हो रही होती तो लाइमलाइट चली जाती, फिर हो जाएगी, क्रिकेट अच्छी होगी, एक टीम जीत रही है, आई होप सो के हो, क्यों नहीं होगी? आप बहुत वन साइडेडली हार रही है, जीत रही है ना, एक को हारना है, एक को जीतना ही, यही होना है। बट जिस तरह हार रही है और जिस तरह जीत रही है